बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम टॉप स्टोरी और मैं हूं आपकी मेज़बान फ़िज़ा रियाज। आज की हमारी टॉप स्टोरी वज़ीर आज़म इमरान खान जो कि आज लाहौर में मौजूद थे। आज वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार से उनकी 1-on-1 मुलाकात हुई और महंगाई की सूरत हाल पर उन्होंने जाना कि ज़ख़ीरा अंदोज़ों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा। महंगाई के हवाले से उन्होंने अहकामात भी दिए कि जल्द से जल्द इस महंगाई बहरान पर काबू पा लिया जाए। इसके अलावा IG पंजाब और चीफ सेक्रेटरी से भी मिले और जो सिक्योरिटी की सूरत हाल थी उस पर भी बातचीत की गई और वज़ीर आज़म इमरान खान को ब्रीफ किया गया कि पंजाब के अंदर यह सूरत हाल चल रही है। सियासी तौर पर भी खासी गहमा गहमी है लाहौर के अंदर, पंजाब के अंदर। एक तरफ अपोजिशन जल्द से जुलूस कर रही है, दूसरी जानिब गिरफ्तारियों का सिलसिला भी जारी है और शहबाज शरीफ की आज पेशी भी थी। हमजा शहबाज की आज पेशी भी थी। शहबाज शरीफ साहब को तो जेल मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अभी उन्हें बेटर क्लास, जिसको आम जबान में B क्लास कहते हैं, उसमें उन्हें मुंतकिल नहीं किया गया। कोट लखपत जेल वो मुंतकिल हो चुके हैं। हमजा शहबाज की भी जो आज समाअत थी। इसके अलावा जो एक अहम मुकदमा दर्ज किया गया है जलसे के बाद, गुजरावाला जलसे के बाद पहले बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया और कराची में जो जलसा हुआ उसके बाद जो है वो गिरफ्तार कर लिया गया कैप्टन रिटायर्ड सफ्तर साहब को। उसके बाद उन्हें रिहा तो कर दिया गया, लेकिन तशवीश का इजहार किया जा रहा है वजीर आला सिंध की जानिब से उनके तरीका कार पर जिस तरह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। लेकिन इसके अलावा आज एक नया पर्चा जो है वो कट चुका है, क्योंकि मरियम नवाज के साथ जो मुआहिदा हुआ था पंजाब हुकूमत का और ये कहा गया था कि वो तकरीर नहीं करेंगी, तो जो शाहदरा मोड़ पर तकरीर की गई मरियम नवाज की जानिब से उस पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है कि जो मुआहिदा हुआ था, एक तो जो साउंड एक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की गई, शहरियों को परेशान किया गया ट्रैफिक ब्लॉक हो जाने की वजह से, और ये कहा गया था कि वो तकरीर नहीं करेंगी। पहुंचने के बाद गुजरावाला जलसे में तो तकरीर करेंगी, लेकिन रास्ते में रुक के जो तकरीर की, तो एक नया मुकदमा लीगी क़यादत पर दर्ज किया गया जिस पर रद्द-ए-अमल भी आ चुका है। उन्होंने मरियम नवाज का कहना है कि सिर्फ 220 लोगों पर मुकदमा दर्ज नहीं होगा बल्कि 22 करोड़ आवाम पर मुकदमा दर्ज होगा। खैर, ये सियासी गहमा गहमी सारा दिन रही। मैं इन्हीं सब इश्यूज पर अपने प्रोग्राम में आज बात करेंगे। टॉप स्टोरी में अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं तो PTI से नदीम कुरैशी पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब इंफॉर्मेशन हमारे साथ मौजूद होंगे। PMLN से डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर स्टूडियोज में, और मेहर बुखारी हमारे साथ सीनियर एंकर पर्सन, सीनियर सहाफ़ी जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ मौजूद होंगे। इसके अलावा अयाज अमीर साहब एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद होंगे, सीनियर एनालिस्ट हैं। सर, मैं सबसे पहले हमारे साथ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब स्टूडियो में मौजूद हैं, मैं मौक़िफ़ जानना चाहूँगी आपसे। सर, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद मैं कहती हूँ। मरियम नवाज साहिबा जो बयानबाजी कर रही हैं और नवाज शरीफ साहब जैसी तकारीर कर रहे हैं, एक तरफ आप पर बगावत के मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, कैप्टन सफदर को गिरफ्तार कर लिया जाता है, इदारों से टक्कर लेकर आपको लगता है कि आप अवामी मसाइल को सही तरीके से हाईलाइट कर सकेंगे, या सिर्फ ये इदारों से टक्कर लेकर आप सिर्फ शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ जो बाहर बैठे हैं उनका मौक़िफ़ पेश कर रहे हैं? शुक्रिया। मैं यहाँ पर यह कहता चलूँ कि असल इश्यूज़ जो हैं वह अवामी मसाइल हैं, क्योंकि अवाम जो हैं अब वो इस हद तक तंग आ गए थे महंगाई से और जो माशी हालात हैं मुल्क के इस वक्त, और जो हमारी डेवलपमेंट के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं और हमारा जो GDP है और जितने भी आप देख लें मामलात जो हैं गवर्नेंस के हवाले से देख लें, आप जो है वो क्या उसे कहते हैं मईशत के हवाले से देख लें, फॉरेन पॉलिसी के हवाले से देख लें, कश्मीर इशू देख लें, तो ये सारे इश्यूज अब वो कहते हैं ना सैचुरेशन पॉइंट पर चले गए थे। अब वो जब सैचुरेशन पॉइंट पर जब आप पहुंच जाते हैं तो फिर क्रिस्टलाइजेशन शुरू हो जाती है। आपको मालूम है कि जब एक आप इतनी सकाफत हो जाती है कि क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, तो ये अब इसके बगैर चारा नहीं था। पब्लिक भी जो है वो तंग आमद बझंग आमद वाली सूरत हाल थी, हमें बल्कि वो कोस रही थी अपोजिशन को कि आप लोग जो है हमें क्यों लीड नहीं कर रहे। और इन हालात में जो है वो कोविड का एक इनको ब्रेक मिल गई, कोविड का एक विंडो मिल गई जिसमें ये लोग जो हैं वो ज़रा ये समझे कि शायद हम इसी तरह ही मनमानियाँ करते रहेंगे, टैक्सेशन बढ़ाते रहेंगे, महंगाई को कंट्रोल नहीं करेंगे। लेकिन कोविड के ऑफ होते ही जैसे ही इज्तिमात की इजाज़त मिली, उसके साथ ही अपोजिशन जो है वो उसका आना एक नेचुरल फितरी अमल है। ये इसमें कोई इदारों से टकराव वाली कोई बात नहीं है। वो पॉइंट्स जो इस मुल्क को दरपेश हैं, वो वाक़यात जो कि कॉन्स्टिट्यूशनली भी और जो बाकी इश्यूज भी सारे ही डिस्कस हो रहे हैं। इट्स नॉट ओनली द जो है वो कॉन्स्टिट्यूशनल आपकी जो रिक्वायरमेंट्स ऑफ डिफरेंट जो हैं डिपार्टमेंट्स की है, बल्कि सारे इश्यूज, ज़्यादातर इश्यूज तो जो हैं वो लोगों के हालात के ऊपर है, जो उनकी
जो ज़िंदगी है जो अबतर से अबतर होती जा रही है उसको बेहतर बनाने का। और आपने देखा होगा कि जैसे ही अपोजिशन का प्रेशर पड़ता है तो फिर महंगाई पे भी मीटिंग शुरू हो जाती हैं, फिर डेवलपमेंट पे भी वो शुरू हो जाती हैं। यानी इनको जो है वो फिर थोड़ा सा यानी आपको वो प्रेशराइज करना पड़ता है। महंगाई पर तो मीटिंग्स पहले भी हो रही थी, नोटिस तो इमरान खान साहब की जानिब से पहले भी लिए जा रहे थे कि इसको कंट्रोल किया जाए, क्योंकि माफियाज को कहते हैं कि किसी सूरत जो है वो माफ नहीं किया जाएगा, उनको हाथ से जाने नहीं दिया जाएगा, कोई छूट नहीं है। और ये भी कहा जाता है कि जी आप लोग PMLN वाले बार बार NRO मांगते हैं, जिसकी वजह से अवाम को जलसों के लिए बाहर निकालते हैं। और ये कोई जलसा जो है वो हजारों की तादाद में लोग कह दिया जाता है कि वहां पे मौजूद है, हकीकत कुछ नहीं है। खैर ये सियासी बयानबाजी है। अगर रियल इश्यूज की तरफ आए तो हर जलसे के बाद जो है वो मुकदमा आप पर दर्ज कर दिया जाता है। अब हुकूमती मौकिफ भी जान लेते हैं। नदीम कुरैशी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, पार्लिमानी सेक्रेटरी पंजाब इंफॉर्मेशन है। सर, सियासी इश्यूज पर आने से पहले मैं जानना चाहूंगी कि हुकूमती मौकिफ क्या? आज खान साहब थे, सारा दिन लाहौर में मसरूफ दिन गुजारा है, क्या महंगाई की सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए बुनियादी तौर पर क्या इकदाम किए गए नोटिस लेने के अलावा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, नोटिस का तो अब यार लोगों ने एक मतलब उनको और तो कोई चीज मिलती नहीं है, वो एक एक वर्ड को पकड़ते हैं, फिर कोशिश करते हैं उसको पॉलिटिसाइज किया जाए। तमाम हुकूमतें, तमाम अथॉरिटी जब उनके दिल में कोई बात आती है तो वो जाहिर है उस पर आगे बढ़ते हैं, चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। अच्छा। इमरान खान साहब का पाकिस्तान तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट का जो पहला अफरीन टारगेट है वो आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी है। वो लोग जो आज महंगाई पर तनकीद कर रहे हैं, हमें उनकी तनकीद को हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। और हम उन्हें बताना भी ये चाहते हैं कि महंगाई बाकी एक चैलेंज है, लेकिन इसको हम मिलजुल कर, गवर्नमेंट की अथॉरिटी अपनी जगह, लेकिन हम सब मिलकर इसमें आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी ला सकते हैं, ना कि सिर्फ महंगाई को टूल बनाकर, इसको एक पॉलिटिकल नारा बनाकर अपने तमाम उन मामला पर जो यहाँ 35 साल इक़्तिदार में रहने वाले हुक्मरानों ने इस मुल्क के वसाइल के अल्ले तल्ले उड़ाए और उस पूरे तमाम हुकूमती और तमाम इदारों की तरफ से किसी एक क्वेश्चन का आंसर करने पर तैयार नहीं है, सिर्फ महंगाई की बात करते हैं। तो हुकूमत वक्त मुतरिका इमरान खान साहब ने आज बड़ा मजबूत दिन गुजारा और उनका टारगेट भी यही है कि पंजाब में, पूरे मुल्क में आम आदमी को जो ये मसनूई महंगाई का प्लान करके लोगों को डिस्टर्ब किया जा रहा है उसको कंट्रोल किया जाए। और आप देखेंगे कि आज सहूलत बाजारों का आगाज किया गया लाहौर में कोई 31 के करीब, और ये पूरे पंजाब में सिलसिला शुरू किया जा रहा है ताकि जब लोगों को मुनासिब कीमतों पर जो मार्केट की कीमतें हैं उसके मुताबिक रोजमर्रा की अशाए खुदों फराहम की जाएंगी, तो वो लोग जो इन्होंने दखलंदाजी की हुई है की जाएंगी। आपने खुद ही इस बात का जवाब दे दिया कि की जाएंगी। और तकरीबन ये 6 महीनों के अंदर खान साहब 6 बार नोटिस ले चुके हैं, 2 साल के अंदर वो तकरीबन 11 बार नोटिस ले चुके हैं, लेकिन अभी तक मुहैया नहीं की जा रही हैं। ये भी एक बिटर रियलिटी है अगर हुकूमत इसको तस्लीम करे तो। अयाज अमीर साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनको भी प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अयाज अमीर साहब, मेरा आपसे जो क्वेश्चन है, हमने हुकूमती मौकिफ भी जान लिया है, महंगाई पर भी खान साहब आज लाहौर में जो रहे थे, और अपोजिशन का मौकिफ भी जान लिया है। सर, मैं जो मुकदमात हैं अपोजिशन पर जो चल रहे हैं, मैं उस पर जानना चाहूंगी आपसे, आपका मौकिफ जानना चाहूंगी कि आपका तज्जिया क्या कहता है। सीनियर एनालिस्ट हैं, कड़ी निगाह रखते हैं, एहतसाब का अमल, गिरफ्तारियां हो जाती हैं, गिरफ्तारियां कर लिया जाता है। चपन कंपनी स्कैंडल, इसके अलावा आहा चीमा को गिरफ्तार किया गया, फवाद हसन फवाद को गिरफ्तार किया गया, बड़ी बड़ी जो है वो पॉलिटिकल फिगर्स हैं जिनको गिरफ्तार किया गया, हमजा शहबाज को गिरफ्तार किया गया है। एंड रिजल्ट हासिल वसूल अवाम को कुछ नहीं नजर आता है। ये बिल्कुल आप दुरुस्त कह रही हैं, बिल्कुल ठीक है। ये अमल शुरू किया जाता है, इख्तिताम को नहीं पहुंचता, इससे फिर एक वो तासुर पैदा होता है कि ये सियासी विक्टिमाइजेशन तो नहीं है कुछ आपके पास। हालांकि ये भी कहना चाहिए कि करप्शन की कहानियां जो हैं आम आदमी या पब्लिक ओपिनियन समझता है कि उनमें सदाकत है, उनमें मतलब ऐसी करप्शन हुई है। लेकिन ये एहतसाब के अमल में कमजोरी, जैसे आप पॉइंट आउट कर रहे हैं, बिल्कुल है कि आगाज किया जाता है, इख्तिताम इसको नहीं पहुंचता। ये बिल्कुल कमजोरी है एहतसाब के अमल। ठीक है सर, मेरा बड़ा आपसे ना मौदबाना सा एक सवाल है कि आपको नहीं लगता कि एहतसाब के अंदर मतलब 2 तरीके से किया जाता है? एक, आपके एक्स चीफ मिनिस्टर को
गिरफ्तार कर लिया जाता है, आज उन्हें जेल में भी मुंतकिल कर दिया गया है। और हमारे जो सिटिंग वजीर आला पंजाब हैं उस्मान बुज़दार साहब, उन पे भी शराब का एक केस चलता है, लेकिन उसमें इस केस से बरी हो जाते हैं। तो आपको नहीं लगता कि एहतसाब का अमल ठीक तरीके से नहीं हो रहा जैसा होना चाहिए? देखिए ना, आप बात शायद ठीक कह रही हैं, पर जो आप मुआवजा दे रही है वो तो कोई मुआवजा नहीं बनता ना। शराब का केस कौन सा बना है? कोई शराब इन्होंने कोई पी हुई थी और पकड़े गए थे? ये तो इनकी नालायकी जहाँ बाकी चीजों में देखने में मिलती है। एक होटल को लाइसेंस जो है दिया गया था और वो एहतसाब वाले उसको बुला लेते हैं, ये तो मजाक वाली बात है ना। वो जो चीजें जो साबका हुक्मरानों पे जो केसेस लगे हैं वो और नौइयत के हैं, वो बहुत भारी रकूम, बहुत बड़ी चीज है, मनी लॉन्ड्रिंग है, फलानी है, तो ये मुआवजा कोई बनता नहीं है। ये तो मजाक वाला केस है, ये शराब वाला जिसका आप जिक्र कर रहे हैं। ठीक है सर, हमारे साथ डॉक्टर मजहर इकबाल साहब भी मौजूद हैं। आज का जो केस हुआ है, इससे गुजरावाला पे जब हुआ, बगावत का केस हुआ, फिर उसके बाद अभी कैप्टन सफ्दर को भी गिरफ्तार कर लिया गया। ये जो गिरफ्तारियां हैं, अयाज अमीर साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आज ये जो गिरफ्तारी भी हुई कैप्टन सफ्दर की और जो 2 मुकदमा दर्ज किए गए ऑपोजिशन पर, ये क्या ऑपोजिशन पर दबाव डालने के लिए हुकूमत की जानिब से? क्योंकि ऑपोजिशन तो निकल आई है दबाव डालने के लिए सड़कों पर हुकूमत के खिलाफ। नहीं, देखिए, ये बिल्कुल सरासर नालायकी है। ये ऐसी जो हरकतें करते हैं, वो जैसे ये वाला जो बगावत वाला केस था जी, शहदारा पुलिस स्टेशन में पता नहीं कौन एक दरखास्त दे रहा है और आप आजाद कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर से लेके पता नहीं किस को आप उस पे गद्दारी का मुकदमा कर देते हैं। मतलब इनको कोई बताने वाला कोई नहीं है। ये जो कैप्टन सफ्दर वाला केस हुआ है, पता नहीं दरखास्त कौन देता है, वो तो आज वो खबरों में था कि वो खुद एब्सकॉन्डर है, एक टेररिस्ट केस, वो आपका मुद्दई बनता है। होटल में जाके, अच्छा ये सिंध पुलिस ने किया है, सिंध गवर्नमेंट जो है, जो इत्तेहादी है अब पीडीएम के हवाले से, वो एम्पैरस स्टोरी है, शर्मिंदगी का शिकार हो रही है। तो ये इनकी सरासर नालायकी है। काश कोई इन्हें बताने वाला हो, कोई इन हरकतों पे अपनी तवानाइयां जाया ना करें तो सही काम है। जैसे आप अभी वो महंगाई वगैरह कर रहे थे, वहां पे आप करें, ये तमाशे आप क्यों कर रहे हैं? महंगाई पर सर बात तो हो नहीं रही है। ये जो अब ये सियासी पावर शो किया जा रहा है, एक तरफ जलसे जुलूस हो रहे हैं, गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, इमरान खान साहब भी आ रहे हैं, महंगाई पर नोटिस भी ले रहे हैं, फायदा किसका है इस सारी सूरत हाल में? क्योंकि अवामी मसाइल पर अभी भी बात नहीं हो रही दोनों जानिब से, महंगाई उसी तरह है। देखिए, जो आपने सारा कुछ जो बयान किया, लेकिन जिस अंदाज से आपने कहा गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, वो ऐसे पता चलता है कि पता नहीं पुराने सोवियत यूनियन या चीन में कोई पर्ज हो रही है और हजारों लोग गिरफ्तार हो रहे हैं। ऐसी कोई बात तो नहीं है। वो जिनकी कोई वो एहतसाब के केसेस हैं वही गिरफ्तार हो रहे हैं। आम कोई वर्कर्स तो नहीं उठाए जा रहे और जेलों में बंद किए जा रहे। लेकिन ये जो तमाशों से अगर कोई इनको परहेज करवा सके, जैसे वो शाहदरा वाला केस था और जो कैप्टन सफ्दर वाला केस हुआ है, कैप्टन सफ्दर को वैसे ही लान तान इतनी हुई थी, भाई उसे रहने देते। आपने तो उसको वो क्या कहते हैं, वो फिर शहीदों की सफ में आपने डाल दिया, जिस तरीके से गिरफ्तार किया। तो बस वो जैसे मैंने पहले गुजारिश की कि कोई बताने वाला हो, इन्हें बताने वाला हो। नदीम कुरैशी साहब, आपका क्या मौक़िफ़ है इस सारी गुफ्तगू पर? देखिए, मैं अयाज अमीर साहब की इस बात से तो इत्तेफाक करूंगा कि चीजों को बड़े सुलझे हुए तरीके से लेकर आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन साथ ही बतौर एक हुकूमती तर्जुमान से मैं एक बात की वजाहत कर दूं। जो मौक़िफ़ हमारी अपोजिशन ने एक सिंपैथी गेन करने के लिए लिया हुआ है, जैसे आप गुजरावाला के जलसे से पहले देखें, पूरा एक हफ्ता एक प्रोपेगेंडा था आपके चैनल्स पर, मैंने आपके पास भी प्रेजेंट किया कि गिरफ्तारियां की जा रही हैं, कंटेनर से रास्ते बंद किए जा रहे हैं, जबकि हकीकत ये थी कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन गुजरावाला के साथ बैठकर पूरी पीडीएम की जो लोकल क़यादत थी, उन्होंने जो एग्रीमेंट किया, उस एग्रीमेंट के एंड मुताबिक उनको न सिर्फ सिक्योरिटी फराहम की गई बल्कि कंटेनर सिक्योरिटी के लिए लगाए गए। इसी तरह से शादरा पे जो जब ये मरियम नवाज साहब गई है, वो अली परवेज मलिक साहब और इनकी पूरी टीम, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट लाहौर की एडमिनिस्ट्रेशन से मुज़ाकरात किए, वहां ये तय था कि वो जहाँ स्टे नहीं करेंगी, क्योंकि सिक्योरिटी के कुछ सिक्योरिटी के हवाले से कुछ हमें भी हुकूमत वक्त पर यह भी जिम्मेदारी होती है कि अपोजिशन के इन लोगों को तहफ़्फ़ुज़ भी फराहम किया जाए, क्योंकि हर वक्त किसी भी वक्त खुदा ना खास्ता किसी भी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में ये इल्जाम भी आ सकता है कि जी गवर्नमेंट अपोजिशन को दबाने के लिए ये हरकत कर रही है। तो मैं समझता हूँ ये तमाम मामला कानून के ऐन मुताबिक आगे बढ़ रहे होते हैं,
लेकिन जब ये कानून को वायलेट करते हैं, इन्होंने शाहजरा खुद वहां लोगों से खिताब किया, हालांकि तय था कि वहां स्पीच नहीं होगी, और इन्होंने हुकूमत वक्त के खिलाफ, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों के खिलाफ ना सिर्फ ना सेवा जुबान इस्तेमाल की, बल्कि लोगों को प्रोवोक करने की कोशिश की। ऐसा नहीं हो सकता कि जब इनको जमहूरी अंदाज में हर चीज की परमिशन मिल रही है। गुजरावाला जलसा से पहले तमाम अपोजिशन के लोग एक ही तरह गिरफ्तारियां की जा रही है जी, रास्ते बंद किए जा रहे हैं जी, कंटेनर लगा दिए गए हैं। जब वो जलसे में चंद हजार लोग इकट्ठे हो गए तो फिर इन्होंने ऐसा इनकलाब बर्पा कर दिया कि जी पूरी पाकिस्तानी कौम ने फैसला कर दिया। असल में एपीडीएम के पास कोई एजेंडा नहीं है बुनियादी तौर पर, तो ये उसी एनआरओ के लिए जो जनरल मुशर्रफ के दौर में इन दोनों जमातों ने लिया। आज मैं बड़ा हैरान होता हूँ एज ए पोलिटिकल वर्कर, जब ये एनआरओ के नाम पर बड़े सीखपा होते हैं, बड़े जमीन और आसमान से पर छलांग लगाते हैं, तो मैं पूछना ही से ये हूँ कि पाकिस्तान में अगर किसी शख्स ने एनआरओ से कोई शख्स बेनिफिट किसने लिया, तो पाकिस्तान की यही पोलिटिकल एलीट है जो साबिक अदवार में या गवर्नमेंट में थी। अब भी इनका टारगेट सिर्फ ये है, इनका ताल्लुक महंगाई से नहीं है, इसका ताल्लुक महंगाई से नहीं है। हम जो ऑपोजिशन का मौकिफ है, डॉक्टर मजहर इकबाल हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी जान लेते हैं आपने जो कुछ भी कहा। अयाज अमीर साहब, मेरा क्वेश्चन आपसे है, मुझे ये बताइएगा कि ऑपोजिशन जमातें जो यकजा होके ये सब एहतजाज कर रही हैं, जलसे जुलूस कर रही हैं और ये कह रही हैं कि हम अवाम के हुकूक के लिए निकल रहे हैं, हम महंगाई के खिलाफ निकल रहे हैं, ये ऊंट किस करवट बैठेगा? अवाम की सुनी जाएगी? कोई फायदा भी होगा? बेसिकली मैं ये जानना चाह रही हूँ। नहीं, देखिए, फायदे की बात, वो उनका हक है एजिटेट करना। ठीक, एजिटेट वो कर रहे हैं, सियासी तरीके से कर रहे हैं। जलसा जो है वो किसी चीज के वो खिलाफ नहीं है, और वहां पे देखा, ये इसका जवाब सियासी देना चाहिए, ओवर रिएक्ट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल। अब ये जो साहब अभी जो बोल रहे थे, मुझे तो उनकी वो बात कुछ ज्यादा लंबी लगी, कोई ऐसा कोई इश्यू नहीं था। अब जलसा हो गया, तकारीर वहां पे हुई, कैमरास ने ये भी दिखाया कि जब बड़े लीडर्स तकारीर कर रहे थे तो अवाम वहां से जा रहे थे। ये भी इंडिपेंडेंट टीवी चैनल्स ने कहा कि इतना बड़ा मजमा नहीं था जितना के जितने की तवक्को कहा जा रहा था। एग्जैक्टली। तो इसको आप इसी अंदाज से रहने देना। फिर इस पे जब ये सब कुछ हो गया है तो आपका मौकफ की तो तायद हो रही है, तो फिर भारी गोलाबारी करने की जरूरत क्या थी? अब वो हो गया, गुजरावाला का जलसा, कराची का जलसा हो गया, आगे को देखना चाहिए। आपको तो अपने काम पे तवज्जो देना चाहिए। महंगाई प्रॉब्लम है, खास करके जो बेसिक इशिया है, गंदम है, चीनी है, सब्जियां हैं, वो अवाम को इनकी महंगाई तंग कर रही है। लोग जो हैं अब तंग होने पे मजबूर हो रहे हैं, उस पे आपको तवज्जो देनी चाहिए। और ये जो अपोजिशन की बात हो रही है उसको सियासी तौर पे जवाब दें। ये कम से कम शाहदरा वाला और कैप्टन सफदर वाला ये तमाशे तो आप ना करें, इससे आपकी भलाई नहीं हो रही, उसमें आपकी गवर्नमेंट की पोजीशन ज्यादा बेहतर नहीं लगती, खराब ही लगती। बिल्कुल ठीक। खुद ही हुकूमत जो है वो एक लाइट, एक हाइप क्रिएट कर रही है जो कि ऑपोजिशन के हक में जा रहा है। बिल्कुल ठीक है। अयाज अमीर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, एक ब्रेक की तरफ हमने जाना है, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। टॉप स्टोरी में आपको एक बार फिर से खुशामदीद बोलेंगे। बात हम कर रहे हैं सियासी सूरत हाल जो हो चुका है, सियासी मंजरनामा कुछ तब्दील होते नजर आ रहा है। ऑपोजिशन एहतजाज कर रही है। इमरान खान साहब भी आज लाहौर में मौजूद थे और नोटिस दिया गया है महंगाई पर। इसके अलावा जो अमनामा की सूरत हाल है उस पर नदीम कुरैशी साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद है और डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं पीएमएलएन का मौकिफ जानने के लिए। मजहर इकबाल साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी। नदीम कुरैशी साहब ने ब्रेक पर जाने से पहले जो इल्जामात लगाए, मरियम बीबी ने ये कहा था कि शाहदरा मोड़ पर या जलसे से पहले तकरीर नहीं की जाएगी, तकरीर की गई, साउंड एक्ट की खिलाफ वर्जी की गई, लोगों की जान खतरे में डाली गई। इस कोरोना, इस पेंडेमिक डिजीज के दौरान मजमा इकट्ठा किया गया, सोशल डिस्टेंस का ख्याल नहीं रखा गया। इस तरह के बहुत से जो शिके हैं वो इस मुकदमे में दर्ज हैं। ऑपोजिशन को आखिर इतना क्यों यकीन है, जो सड़कों पर आ रही है, जलसे जुलूस कर रही है, बहुत से गैर मामूली वाकयात भी हुए हैं, इस सब दौरान गिरफ्तारियां भी हुई हैं, 2 पर्चे भी कट चुके हैं 2 जलसों के बाद। ऑपोजिशन को आखिर किस चीज का यकीन है कि वो हुकूमत को घर पर भेज देंगे? हालांकि आप पर तो खुद मुकदमात दर्ज है, आपकी सीनियर लीडरशिप तो खुद गिरफ्तार है या मुल्क छोड़कर जा चुकी है। देखिए, ये तो जो है एक जब भी तहरीक शुरू होती है तो जो है इस तरह की मैच्योर हरकतें जो हैं ये एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से भी होती हैं, और ये हुकूमत जो कि है, अभी अयाज मीर साहब भी फरमा रहे थे
कि बिल्कुल इनका जो तरीक़ाकार है और जिस तरह ये इसको रिस्पॉन्ड कर रहे हैं और वो बिल्कुल ही जो है बचगाना है और गैर सियासी है। अब आप देखें कि एक जलसे में जाते हुए एक लीडर जो है उसको शाहदरा में अगर रोक लिया गया और उसने वो जो है माउथ वो जो है हैंड आप उस पे स्पीकर पे अगर उन्होंने चंद एक अल्फाज अपने वर्कर्स को कह दिए और वहाँ पर वो रुक गई, तो ये बात का ये सारी चीज़ें जो हैं ये नागुज़ीर हो जाती हैं और ये एक पॉलिटिकल एक्टिविटी का हिस्सा और उसके अंदर वर्कर्स के दबाव पे इस तरह की बहुत सारी वायलेशंस जो है माइनर होते हुए आप जो है वो पहुंचते हैं। मज़ार-ए-कायद पर इस तरह से नारेबाजी करना ये तो फिर वो मेच्योर हरकत वो उसकी बात कर रहे थे जो मुकदमात इन्होंने बनाए जी कि बगावत के मुकदमे से आप देखें इन्होंने शुरू किया। इनके अपने इंटीरियर मिनिस्टर कहते हैं, इंटीरियर मिनिस्टर इनके अपने कहते हैं कि मिस फायर हो गया, अच्छा हमने जो है गलत मुकदमा बना दिया हाँ। और वो नवाज शरीफ साहब को वो सिर्फ हमें और एक दो लोगों को इम्प्लीकेट करना चाहिए था। अच्छा। इसी तरह कैप्टन ये जो है आपके जो मुकदमात गुजरांवाला में दस्तगीर जो हैं खुरम दस्तगीर और उनकी टीम के खिलाफ बनाए गए हैं और फिर जो है वर्कर्स के खिलाफ बनाए गए हैं, फिर SOPs जो हैं कोरोना के। अब इस बात पे आप हैरान होंगे कि SOPs जो है वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज और सारे हमारी अपनी तरफ से इंस्ट्रक्शंस यही थी सारे वर्कर्स को कि वो मास्क भी पहने, डिस्टेंस भी रखें। अच्छा। और वो कुछ ऑब्जर्व हुई जैसे कि बाकी कहाँ पे ऑब्जर्व हो रही हैं। माशरे का और कौम का जो है वो आप बाज़ारों में चले जाएं, गलियों में, मंडियों में चले जाएं तो लोगों को इतनी एजुकेशन के बावजूद ये सारी वायलेशंस वो करते हैं। ठीक है, तो पहले ये तो यूजुअल रूटीन की वायलेशंस है। इन पर आप जो है ये सियासी तौर पे मुकदमात सियासी एक्टिविटी के दौरान इस तरह के मुकदमात बनाने सिवाय जागसाई के हम तो कहते हैं कि बने, इससे तहरीक और आपको हमारे वर्कर्स और पुरजोश हो जाते हैं। और आप देख रहे होंगे कि इतने बड़े जो इज्तिमात हो रहे हैं और ये सारी चीजें जो है इनको अपनी अभी जैसे कि अब सारी डिस्कशंस का निचोड़ यही होता है कि आप अपने गिरेबान में देखें, आप अपने हालात को ठीक करें। शेख रशीद साहब को देख लें, रेलवे डूब रही है, 50 अरब का लॉस हो गया है, सारी ट्रेन पहली दफा हुआ है कि कराची जाने वाली ट्रेनें भी बंद हो गई हैं, जो इन्होंने जितनी शुरू की थी वो बंद हो गई हैं। कभी उनको आपने देखा कि रेलवे के मामला पर बात करते हुए? इसी तरह आपके ये जितने मिनिस्टर्स हैं इनके यानी पॉलिटिकल स्लोगन्स लापने को शेर हैं और आप उसमें ये देखें कि महंगाई के खिलाफ फरवरी से शेर तो आप हैं मजहर साहब, शेर तो आप हैं। फरवरी से ये प्राइम मिनिस्टर साहब मीटिंग्स ले रहे हैं। अच्छा। फरवरी से आप देखें ना, जब से ये आटा जैसे ही हमारी फसल आई है, बजाय इसके कि आटा सस्ता हो जाए, गंदम सस्ती हो जाए, आपकी जो है गंदम महंगी होनी शुरू हो जाए। किसानों का साहब सुन ले, डॉक्टर साहब क्या कह रहे हैं? देखिए किसानों का आप इस्तेसाल कर रहे हैं, 1400 रुपए उनसे गंदम लेके बेचारों से, और आप जो है इस वक्त 1800 रुपए के हिसाब से जो है और फिर 2100 रुपए के हिसाब से और फिर 2300 के हिसाब से जो है मार्केट में बिक रही है। और वो जो गरीब किसान जिसने सारी मेहनत से और हिम्मत से ये गंदम बनाई उसके ऊपर जितना माफिया है वो प्ले कर रहा है और हुकूमत जो है वो इतनी बेबस है। मगर साहब ये हुआ भी पहली बार है कि हुकूमत ने 1400 रुपए दिए हैं, वरना आपके दौरे हुकूमत में तो 1400 भी नहीं मिलते थे। उसका फायदा नदीम कुरैशी साहब जवाब भी मांग लेते हैं ना, हुकूमत से जवाब भी ले लेते हैं। कुरैशी साहब आप क्या कहेंगे डॉक्टर मजहर इकबाल साहब की गुफ्तगू पर? हालात आपके सामने है, महंगाई के जो सूरत हाल, उन्होंने शेख रशीद की मिनिस्ट्री पर भी बात कर दी है, सारी मिनिस्ट्रीज पर। देखिए मैं डॉक्टर साहब की बात से इस बात पर मैं डॉक्टर साहब से जरूर क्वेश्चन करूंगा कि जो जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो सारे पॉलिटिकल हैं और पॉलिटिकल लोग पॉलिटिकल बात करते हैं। अब आपने मुझे दावत दी अपने प्रोग्राम में आने की, आप क्वेश्चन करेंगे मैंने आंसर करना है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है। अब डॉक्टर साहब भी पाकिस्तान के शहरी हैं और मैं इनकी बड़ी सफर एहतराम करता हूँ। इनको अंदाजा होगा कि PIA रेलवे जो है 2 साल पहले वो प्रॉफिट में नहीं थी। इदारों का जो हाल या हुक्मरानों ने किया वो आपसे भी छुपा हुआ नहीं है, मुझसे भी पोशीदा नहीं है। हमने बात ये कर दी है कि अब हमने अगर आगे बढ़ रहे हैं तो किसी एक ने कोई माइंड यहाँ कोई चीजें सेट कर दी है लोगों के लिए, आने वाली नस्लों के लिए। ये नहीं है कि आपसे सवाल गंदुम किए जाए आप जवाब चना दे। आज हमारी डिस्कशन 2 टॉपिक्स है, अपोजिशन की जो मूवमेंट चल रही है, सेकंड महंगाई के हवाले से आप कॉल कर दो। हुकूमत हर तरह से बाखबर है। प्रॉब्लम वहां आता है जब ग्राउंड रियलिटी हुक्मरानों की नजर से बोझो लो, या वो हुक्मरान नहीं है जिनको वेस्टर्न इंटरेस्ट है। आपको कोई शख्स ये नहीं कह सकेगा कि 2 साल में इमरान खान साहब ने कोई शुगर मिल लगा ली है, इमरान खान साहब ने इवन फीड के साथ वाले फ्लैट परचेज कर लिए हैं, या इमरान खान साहब मिडिल ईस्ट में जाकर इसाक डार साहब के पड़ोसी बन के हैं, ट्विन टावर के साथ कोई और टावर बना ली है। हमारे जो मसाइल है
वो मुश्तरक है। हम हमेशा पाकिस्तान को, खान साहब ने ये तो वादा किया था ना कि इन्हें पकड़ेंगे, गिरफ्तार करेंगे, पैसा वसूल करके वापस लेकर आएंगे, ये तो वादा किया था। सुनिएगा, जो वादा किया, पाकिस्तान में इदारे आजाद है, हुकूमत के पास किसी को गिरफ्तार करने का इख्तियार नहीं है। यहाँ नैब आजाद है, यहाँ की अदालतें आजाद है। इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को सजा दी, इन्हीं अदालतों ने नवाज शरीफ साहब को हेल्थ ग्राउंड पे पास करने के लिए इजाजत दी। जब ये अदालतें फैसले करती हैं तो बहुत सारे मेरिट्स पर किए जाते हैं, किसी जगह पर किसी का एतराज आ सकता है। वो नदीम कुरैशी साहब, मुझे लगता है आपने शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आज की स्टेटमेंट नहीं पढ़ी। उन्होंने कहा है जी ये जो कागजात अदालत में जमा करवाए जाते हैं उनकी हैसियत जो है वो रद्दी है, रद्दी के कागज जमा करा देंगे मगर फैसला वही आएगा जो कि अदालत को लिख कर दे दिया जाएगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी साहब की आज की स्टेटमेंट है। खैर, इस पर आपका कमेंट तो मैं जानना चाहूंगी, लेकिन एहसन इकबाल साहब ने बड़ी मजेदार स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा कि अब गल वध नहीं गई बल्कि गल मुक गई है और हमें गिरफ्तारियों का जो सीजन 2 है वो स्टार्ट हो चुका है। डर खौफ नहीं है, मतलब वो रेडी हैं कि अगर आप उन्हें गिरफ्तार करेंगे, दे आर रेडी, दे आर विलिंग कि आप गिरफ्तार कर लें, आए। अच्छा, मैं एक पॉलिटिकल वर्कर हूँ, ग्रास रूट लेवल का पॉलिटिकल वर्कर हूँ। मैं खुद ये चाहता हूँ पाकिस्तान में अब ये जो है ना, ये खेल तमाशा खत्म होना चाहिए। जिसने जुर्म किया है, जिसने जुर्म करवाया है, जिसने कौमी वसाइल को लूटा है, उनको सजा मिलनी चाहिए। अब पाकिस्तान के वो तमाम इदारे, अब जब आप और मैं ये क्वेश्चन करते हैं कि फलां शख्स ने करप्शन की, उससे केसेस तो हम तक इंतजाम तक नहीं पहुंचे, तो ये हमारे अदालती निजाम पर भी एक क्वेश्चन है। मैं किसी खुदा ना खासा किसी अदालत की तौहीन नहीं करना चाह रहा। मैं कहता हूँ अगर मैं जितना भी ताकतवर हूँ, अगर मैंने कोई जुर्म किया तो मुझे सजा मिलनी चाहिए। अब जब तक ये जो बंद नहीं होगा, लोगों का एतबार इस सिस्टम पे नहीं पड़ेगा। या वजह यही है कि ताकतवर शख्स जो मर्जी जुर्म करे, जब वो अपनी पेशी पर आता है, अपनी हेरिंग पे आता है, तो विक्टी के निशान बनाकर पूरे निजाम का मजाक उड़ा रहा होता है। यही वो वजह जिसने लोगों को इतना मजबूत कर दिया कि लोगों को ये खौफ ही खत्म हो गया। वो कहते हैं, ठीक है कुरैशी साहब, मजहर साहब से जान लेते हैं। मजहर साहब, क्या कहेंगे? विक्ट्री के निशान, पूरे सिस्टम को आप चैलेंज कर रहे हैं, तकरीर सबके सामने है जो कुछ आपकी लीडरशिप कर रही है। देखिए, पहले तो मैं कुरैशी साहब ने ये कहा कि अदारे आज़ाद हैं और गिरफ्तारियां हमारे कहने पे नहीं होती। आप देखें कि प्राइम मिनिस्टर साहब की जो स्पीच वकला से उन्होंने की और जो बाद में टाइगर फोर्स में की, और जिस तरह वो गुस्से में थे, जिस तरह आप जो है वो हाथ मुंह के ऊपर फेर के और इस तरह की हरकतें कर रहे थे, और उसमें वो कह रहे थे कि मैं देखूंगा प्रोटेक्शन ऑर्डर किसको मिलते हैं, मैं देखूंगा कि ये जो हैं ये जेल की जो है वो B क्लास कैसे लेते हैं। और ये सारे जो हैं जेल मैनुअल में हैं कि आपके जो MNAs MPAs या जो ग्रेजुएट्स होते हैं उनकी BEC और ये सारी क्लासेस ऑलरेडी डिफाइंड हैं। इसी तरह जो है प्रोडक्शन ऑर्डर्स जो हैं ये भी कौमी असम्बली का एक मामूल की कार्रवाई है, जिसमें वो सारे MNAs को वो स्पीकर साहब की स्वाबदीद पर वो उनको लाया जाता है। और दूसरा ये है कि इस तरह की हरकत, फिर शहबाज शरीफ साहब की वो जो है वहाँ से चेयर हटा देना, उनको ज़मीन पर बैठने पर मजबूर करना, वो कमर दर्द के आपको मालूम है कि कब से वो पेशेंट हैं। और यानी ये सारी चीजें आप एक तरफ नैब को, और मैं वो उन्होंने नैब को भी कहा कि मैं उन्हें कहूंगा कि वो अपने केसेस जो हैं वो जल्दी खत्म करें। हमें ब्रेक की तरफ जाना है। अभी तक खान साहब ने तो कह दिया कि मैं देखूंगा कैसे इन्हें B क्लास मिलती है। आप लोगों ने अभी तक अप्लाई भी नहीं किया, कोई जेल को कहा भी नहीं गया है कि उन्हें बेटर क्लास दी जाए। करेंगे या नहीं, कब करेंगे, इस पर आपसे जानेंगे, लेकिन आफ्टर दिस ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन, एक बार फिर से आपको प्रोग्राम टॉप स्टोरी में खुश आमदीद बोलेंगे। और नदीम कुरैशी साहब PTI से और डॉक्टर मजहर इकबाल साहब PMLN से हमारे साथ मौजूद हैं। और जो सियासी सरगर्मियां हैं उन पर मौक़िफ़ जाने की दोनों जमातों की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर ये ऊंट किस करवट बैठेगा, अवाम की सुनी जाएगी कि नहीं है। ख्वाजा साद रफीक आज खूब गरजे बरसे हैं और ख्वाजा साद रफीक ने आज क्या कुछ कहा है, और मैं नदीम कुरैशी साहब आपसे कहूंगी कि उन्होंने चैलेंज भी कर दिया है। क्या चैलेंज किया है, जरा आप भी सुनिए और हमारी आवाम भी देखे। ख्वाजा साद रफीक ने आज क्या कहा? शहबाज शरीफ मोहसिन पंजाब है, उसने बतौर वजीर आला नहीं बतौर खादम पंजाब की खिदमत की है। उसने कोई करप्शन नहीं की है, उसके खिलाफ कोई बात ही नहीं। पहले भी आपने गिरफ्तार किया और अब भी इमरान खान का फरमाइशी प्रोग्राम चल रहा है, तो ठीक है, चलाते रहे आप इमरान खान साहब का फरमाइशी प्रोग्राम। अगर उनके फरमाइशी प्रोग्राम पे मुल्क चल सकता है तो ठीक है। वो अकेले ही खड़े हैं, वजीर आज़म हाउस की चोटी पे खड़े हैं और वो समझ रहे हैं कि मैं बहुत मकबूल हूँ। मैंने आज सुबह भी कहा था
अगर आप इतने मकबूल हैं तो जलसे कीजिए ना, आए मैदान में। गुजरांवाला में और कराची में पीटीएम का जलसा हुआ है, आप भी करके दिखाइए 2 जलसे, देखते हैं कि आप कितने पानी के अंदर हैं। तो आप गालियां दे के फिर ये मुंह पे हाथ फेरना, मैं ये वीआईपी जेल नहीं होगी। कौन सी वीआईपी जेल थी भाई? 8x12 के सेल थे, उन सेलों में हमने सारे सब लोगों ने टाइम गुजारे हैं। सारे लोगों ने उम्र के इस हिस्से में, उन्हीं सेलों में आम लोगों की तरह जेल काटी है। आम लोगों की तरह जेल काटी है। चैलेंज किया उन्होंने खान साहब को कि अगर इतनी ही मकबूलियत है उनमें, तो जैसे कराची और गुजरांवाला में पीडीएम ने जलसे किए हैं, 2 जलसे करके दिखा दे। लेकिन नदीम कुरैशी साहब, ये चैलेंज है, मानते हैं कि जब ऑपोजिशन में थे इमरान खान साहब तो उन्होंने आवाम को बिठाए रखा था 3 महीने तक डी चौक में, लेकिन अब सूरत हाल मुख्तलिफ है। हुकूमत में आप हैं और जो आप डिलीवर कर रहे हैं आवाम को वो भी सबके सामने है, और जो महंगाई है वो भी सबके सामने है। आपका क्या मौक़िफ़ है ये ख्वाजा साद रफीक की स्टेटमेंट पर? देखिए, ख्वाजा साहब हो, शाहिद खान साहब हो, हसन इकबाल साहब हो, ये इसके अलावा क्या बात कर सकते हैं? अगर इस पॉपुलरिटी को ये अपनी पॉपुलरिटी समझ रहे हैं, इनको अंदाजा नहीं है इस बात का। ये समझते हैं कि शायद पाकिस्तानी अवाम बेखबर है, वो चीजों से खबर नहीं है। हालात अगर जा रहे हैं, वो किसी ने कहा ना जी, मैं आज जद पे अगर हूँ तो खुशगुमान हो, चराग सबसे बुझेंगे, हवा किसी की नहीं। ये अगर समझते हैं कि ये 2, 4, 5 जलसे कर लेंगे, इमरान खान ने सारी जिंदगी जलसे की है। इमरान खान जैसे जलसे पाकिस्तान की हिस्ट्री में कोई पॉलिटिकल लीडर नहीं कर सकता। और तनतनहा किए, मदारिस के बच्चे नहीं इकट्ठे किए, केटी के और सिंध से काफिले नहीं बुलवाए। मैं समझता हूँ ख्वाजा साद रफीक साहब जो फरमा रहे हैं, जिस मजलूमियत की दास्तान वो, यही तो मरना है हम लोगों का। इक़्तिदार में रहते हैं तो फिरौनियत का सरिया गर्दन में होता है, अपोजिशन में आते हैं तो ये के शहीद बनने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कर दूं, अब ये हम भी इनका चैलेंज कबूल करते हैं। हम भी पॉलिटिकल वर्कर है, ग्रास रूट लेवल के पॉलिटिकल वर्कर, हम भी पॉलिटिकल वर्कर है। डॉक्टर मजहर साहब, आप क्या कहेंगे? कुरैशी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी है, आखिर हासिल वसूल क्या है? आप जो जलसे जुलूस कर रहे हैं, आर यू कॉन्फिडेंट कि आप हुकूमत को घर भेज देंगे? ये बिल्कुल, हुकूमत के बारे में मैं इतना कहूँगा कि एक टीम जो है जो कि ग्राउंड में उतारी गई है, उसके स्पॉन्सर्स और मैनेजर्स जितने भी स्ट्रांग हों, लेकिन अगर वो ग्राउंड में अपनी कारकर्दगी नहीं दिखाएगी तो जो हालात इस वक्त हो रहे हैं हुकूमत के, कि अवाम गंडे अंडे भी मारेगी, टमाटर भी मारेगी, और द टीम हैज़ टू लीव द ग्राउंड। उसमें कोई दूसरी बात नहीं है। दिस इज अ नेचुरल वे कि आप अगर परफॉर्म नहीं कर सकते, अगर अभी तक आप 2.5 साल आपने बहुत बड़े जलसे किए, मैं कुरैशी साहब की इस बात से एग्री करता हूँ कि बहुत ख़ास नौइयत के जलसे थे और इमरान खान को बहुत रिस्पांस था, बहुत एक बड़े बड़े जलसे थे। लेकिन अब देखें कि 2.5 साल बाद ये लोग बाजारों में नहीं जा सकते, ये लोग जो हैं अवाम का सामना नहीं कर सकते, छुपे बैठे हैं। इनके एमएनएज एमपीएज आए ना हमारी तरह निकले, ये अवाम छुपे बैठे हैं जो है वो सामना नहीं कर सकते अवाम का। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर मजहर इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद है, नदीम कुरैशी साहब पीटीआई से हमारे साथ मौजूद है। लेकिन लाहौरियों को अपनी किस्मत का फैसला खुद करना है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।